देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को जानते हैं कि जब कभी दो विभिन्न प्रकार के आवेश रखने वाले परमाणुओं या गोलों को आपस में संपर्क करा दिया जाता है और संपर्क कराने के बाद तुरंत उसको हटा लिया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक पर आवेश की समान मात्रा मौजूद हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्लस का 5 कूलम इस गोले पर आवेश है, माइनस का 3 कूलम इस गोले पर आवेश है। इन दोनों को हम मान के चलते हैं कि सटा दिया गया एक दूसरे से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सटा दिया गया और फिर इनको अलग अलग कर लिया गया ऐसे ही। ठीक है, तो अलग अलग करने पर इन दोनों पर जो इन दोनों में से प्रत्येक पर जो नया आवेश आएगा वो समान मात्रा होगी उसकी। तो कैसे निकलती है, दोनों आवेशों को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, प्लस 5 कूलम और माइनस 3 कूलम, और फिर उसको क्या करते हैं, देखो जोड़ने के लिए ये तुम्हारा माइनस था तो जोड़ने के लिए प्लस देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस 5 तुम्हारा ऐसे ही रहेगा और ये प्लस गुणा माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा है। ठीक है, तो प्लस गुणा माइनस तुम्हारा माइनस रहता है और ये आपका 3 बाहर आपका ये कूलम दिखाया और ये बटे में 2 चल रहा है। तो देखो -3 इस +5 में +3 जो घुसे हैं उसको शून्य कर लेगा तो +2 बचेगा, तो +2/2 कूलम यानी कि ये गया और तुम्हें प्लस का 1 कूलम मिला। तो इससे कह सकते हैं कि दोनों गोलों को स्पर्श करा देने के बाद प्रत्येक में +1 कूलम आवेश आरोपित हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, ये तो आपने फॉर्मूले के हिसाब से समझ लिया, थ्योरी के हिसाब से जो बात कही गई उसको समझ लिया, ये एक सच्चाई होता है। आप लोग इसको याद रखना, क्वेश्चन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार की बात अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है उस चीज़ को प्रैक्टिकल जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर के मैकेनिज़्म को समझते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली बात यहाँ पर इस प्रकार से होती है कि जैसे ये -3 कूलम है, ये +5 कूलम है, दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा ये भिन्न भिन्न आपकी देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर -3 कूलम का आवेश इसमें है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। ठीक है, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, और इस पर +5 कूलम आवेश है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उसकी संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में जब हम दोनों गोलों को आपस में सटाएंगे तो उस समय पर क्या होता है कि -3 कूलम का इस पर जो आवेश है वो इसमें जो प्लस का 5 कूलम आवेश है तो वो दो कूल अलग अलग राशि मात्राओं में भी हम तोड़ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो माइनस का 3 कूलम प्लस के 3 कूलम आवेश को ये शून्य आवेश बना देगा जब एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा कि ये -3 कूलम प्लस के 3 कूलम को शून्य कर देगा जुड़ने के बाद में इस प्रकार से, लेकिन अभी भी हमारा प्लस का 2 कूलम इस सिस्टम पे देखने को मिलेगा। अब ये इसी कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये पूरा एक निकाय बन गया और इस निकाय के अंतर्गत हमें प्लस का 2 कूलम आवेश देखने को मिलेगा। अब ये जो +2 कूलम का जो आवेश है वो इस निकाय में पूरे में एक समान बिल्कुल पानी की तरह फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि समान गोले के मतलब गोलों का जो आकार है समान है तो उनका बाहर का जो वक्री पृष्ठ होगा उस सभी पृष्ठ में आवेश समान रूप से इस प्रकार से फैल जाएगा। ठीक है, जैसे ये हम दिखा रहे हैं, तो ये जो आवेश आपका समान रूप से फैलेगा तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, प्लस का 2 कूलम। तो +2 कूलम जो क्वांटिटी है तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, चूँकि ये समान रूप से फैल चुका है तो दोनों में आधा आधा तुम्हारा 100% फिर हो जाएगा, एक में +1 कूलम दूसरे में +1 कूलम। क्लियर, ऐसा हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि +2 कूलम दो पार्टों में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट आपके समान हैं। और फिर इनको अलग अलग अगर हम झटके से कर लेंगे, एकदम अचानक अलग अलग करेंगे तो दोनों पर यही कूलम में मतलब एक पर +1 का कूलम दूसरे पर भी +1 कूलम देखने को मिलेगा, जो कि समान कूलम दोनों में देखने को, समान आवेश दोनों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिल रहा है कि दोनों पर जो समान आवेश हमें देखने को मिल रहे हैं वो समान प्रकृति के हैं, अर्थात +1 कूलम ये है तो +1 कूलम ये है।
इसी प्रकार से अगर ये +3 कूलम होता, ये -5 कूलम होता, तो -3 कूलम प्लस के 3 कूलम से शून्य हो जाता, तो यहाँ पर हमें -2 कूलम मिलता। ठीक है, तो ये दोनों में बढ़ता तो -1 कूलम दोनों में होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो विभिन्न प्रकार के आवेश रखने वाले गोलों को आपस में सटाकर फिर अलग कर दिया जाता है, तो उन पर जो समान आवेश की मात्राएं आती हैं तो वो सदैव समान प्रकृति के आवेश होते हैं, या तो प्लस प्लस के होंगे या तो माइनस माइनस के। क्लियर, ये चीज़ यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसके अंदर की मैकेनिज्म और है कि किस प्रकार से यह आवेश दोनों गोलों को संपर्क में करा देने पर आसपास की पृष्ठों में कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, क्या रीज़न है। ये सभी चीज़ों को अंदर तक समझने के लिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो बस हम अपना लेक्चर यहीं से समाप्त करते। मेरा मेन उद्देश्य था इस चीज़ को समझाना कि किन्हीं दो विभिन्न प्रकार के आवेश रखने वाले गोलों को जब सटाकर अलग कर दिया जाता है तो दोनों में से प्रत्येक पर समान आवेश आरोपित हो जाता है, और उनमें से प्रत्येक पर जो आवेश होता है दोनों आवेश को जोड़ने के बाद योगफल को 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अभी आपका ये आया था, और देखो फॉर्मूले के हिसाब से आपका ये जो आया था प्रत्येक पर प्लस का 1 कूलम, मैंने यहाँ पर भी तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाया कि प्रत्येक पर +1 कूलम आपका आवेश दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करते वीडियो हमारा पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया तो कृपया कर इस प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।